हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम NTA-UGC नेट म्यूजिक वोकल सिलेबस इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हमारी सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है डेफिनेशन को करेंगे। तो आज जो है हम संगीत, नाद, आहतनाद एवं अनाहतनाद, श्रुति एवं इसकी 5 जातियाँ और सप्तवैदिक स्वर कौन से हैं, तो इसके बारे में जो है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये लेक्चर आपका फर्स्ट है और ऐसा नहीं है, आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको 100% आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संगीत की डेफिनेशन की। संगीत क्या है? तो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। जो हमारा संगीत बना है वो तीनों कलाओं से मिलकर के बना है, गायन, वादन और नृत्य। ये तीनों ही कलाएं स्वतंत्र कलाएं हैं। तो इन तीनों कलाओं से मिलकर के ही आपका संगीत बनता है। ये 2 प्रकार का होता है, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। सुगम संगीत को हम भाव संगीत के नाम से भी जानते हैं। अगर शास्त्रीय संगीत की इंग्लिश में बात करें तो क्लासिकल म्यूजिक, और सुगम संगीत की, भाव संगीत की बात करें तो इट्स लाइट म्यूजिक। ओके, तो शास्त्रीय संगीत क्या होता है? जब राग के नियमों का जो है पालन किया जाता है तो आपके शास्त्रीय संगीत कहलाता है। इसमें क्या आते हैं? ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, ये सब गायकी आती हैं। और सुगम संगीत में क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। कैसे? हमें ये बंधन नहीं है कि हमें इसी ही ताल में गाना बजाना है या इसी यही ही स्वर गाने हैं। तो इस तरीके से सुगम संगीत में स्वतंत्रता होती है। हम किसी भी स्वर का प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी ताल का जो है प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत में सब कुछ निर्धारित होता है। मान लो आप छोटा ख्याल गा रहे हो, मान लो आप उसको 3 ताल में गा रहे हो तो आपको 3 ताल में ही उस ख्याल को गाना पड़ेगा। आप किसी अन्य ताल में उस ख्याल को जो है नहीं गा सकते। यहाँ पे विशेषता यही रहती है कि जो नियम होते हैं, मान लो स्वर है, किसी राग में रे स्वर नहीं लग रहा तो हमें रे स्वर का प्रयोग नहीं करना है, ये एक नियम है। लेकिन अगर सुगम संगीत में हम यहाँ पे हम किसी भी स्वर का प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी ताल में उस चीज़ को गा सकते हैं। तो इसकी गायन शैलियाँ जो है भजन, लोकगीत, गीत, गज़ल, ये सब गायन शैलियाँ हैं सुगम संगीत की। और शास्त्रीय संगीत की हैं ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना। इसके बाद आपने संगीत की डेफिनेशन जानी। इससे पहले मैं आपको नाद की डेफिनेशन कराऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है बता देती हूँ। सबसे पहले आता है कंपन। कंपन क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर आघात करने से वह वस्तु जो है कंपित होती है, इसे ध्वनि का जो है कंपन कहा जाता है। कंपन के बाद ही ध्वनि जो है हमें सुनाई देती है। जब तक 2 चीज़ें आपस में आघात नहीं करेंगे तब तक कंपन नहीं होगा, और कंपन नहीं होगा तो हमें कोई भी ध्वनि या कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बिना आघात के कंपन नहीं हो सकता, तो आघात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तथा हमें ध्वनि भी अगर आघात नहीं होगा तो हमें कोई ध्वनि भी सुनाई नहीं देगी। और ध्वनि बोध के लिए उत्पादक, माध्यम तथा ग्राहक का होना अनिवार्य है। तो ध्वनि ज्ञान के लिए हमें 3 चीज़ें जो है होनी ज़रूरी हैं। देखते हैं उत्पादक, माध्यम और ग्राहक। अब देखते हैं कि क्या है उत्पादक की हमारी जो ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पादक में उत्पन्न कैसे होगी ध्वनि। माध्यम, किस माध्यम से जो ध्वनि है हमारी एक ट्रांसफ़र होती है। और ग्राहक मतलब किसी चीज़ को जो ग्रहण करते हैं, तो जो ग्राहक हैं वो कौन होंगे, तो ये पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्पादक, जो वस्तु यानी कि द्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि किसी भी वस्तु से प्रहार के बाद हुए कंपन द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। जब ध्वनि है 2 वस्तुओं के आपस में आघात से ही उत्पन्न होगी। तो उत्पादक यहाँ पे क्या है? जो वस्तुएं, द्रव्य, ऐसी चीज़ें जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो वो आपकी उत्पादक है। अब है कि माध्यम, तो ध्वनि वायु, द्रव्य या ठोस के माध्यम से कानों तक जो है पहुँचती है। वायु, द्रव्य तथा ठोस जो है ध्वनि के माध्यम है। इसके बाद है ग्राहक। तो ग्राहक कौन है? हमारे कान जो ध्वनि को सुनते हैं। ध्वनि के ग्राहक कान होते हैं, क्योंकि ध्वनि को कानों द्वारा ही सुना जा सकता है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम नाद के। तो आइए अब हम कंपन के बारे में पढ़ते हैं। अगेन अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपन क्या है। तो जब किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है तो वह हिलने लगती है, इसे ही कंपन कहा जाता है। कंपन 2 प्रकार के हैं, अनुप्रस्थ कंपन और अनुदैर्ध्य कंपन। अनुप्रस्थ कंपन जो है आड़ी दिशा में होता है, टेढ़ी दिशा में होता है।
अनुदैर्ध्य कंपन लंबाई की दिशा में होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कंपन काल। अभी हमने पढ़ा कंपन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कंपन काल क्या है। किसी तार को छेड़ने पर एक चक्र जो पूरा करने में तार को जितना समय लगता है उसे कंपन काल कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपन विस्तार की। वस्तु अपने सामान्य स्थिति से जितनी ऊपर नीचे जाती है उसे क्या कहते हैं, कंपन विस्तार। अब है मेन की आवृत्ति शब्द क्या है, आवृत्ति क्या है। एक सेकंड में वस्तु जितनी बार कांपती है उसे वस्तु की आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति होती है, आवृत्ति इज इक्वल टू 1/, कंपन काल। ठीक है। कंपन के प्रकार दो प्रकार होते हैं, नियमित और अनियमित। जो नियमित कंपन होता है उसी का हम संगीत में प्रयोग करते हैं, अनियमित कंपन का हम संगीत में प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए नाद के बारे में पढ़ते हैं। नाद क्या है। तो ध्वनि को जो है दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कोलाहल और सेकंड है आपकी नाद। कोलाहल ध्वनि क्या है, अनियमित ध्वनि जिसका संगीत में उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो बहुत तरीके की ध्वनि जो है जैसे रोड पर जब व्हीकल्स जा रहे होते हैं तो वो भी एक ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, पर वो ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। तो जो ध्वनि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती वो आपकी कोलाहल ध्वनि कहलाती है। तो यही डेफिनेशन है, अनियमित ध्वनि जिसका संगीत में उपयोग नहीं किया जा सकता। अब है नाद। नियमित कंपन से जो संगीत में उपयोग किया जा सके, ऐसी ध्वनि जिसका हम संगीत में प्रयोग करते हैं, ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, वो आपकी नाद कहलाती है। तो संगीत रत्नाकर में नाद की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है, नकारम प्राण नाभानम दकार मनलम बिंदु जाते प्राण अग्नि संयोग का ते नादो भेदी यते। तो इसका मतलब क्या है, नकार यानी कि प्राणवायु तथा दकार अग्नि के संयोग से नाद की जो है उत्पत्ति होती है। तो प्राण, वायु और अग्नि के संयोग से जो है, इन तीनों के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है, ऐसा संगीत रत्नाकर में माना गया है। ठीक है। और या फिर नकार तथा दकार के संयोग से नाद की उत्पत्ति जो है होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नाद का नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नाद का अर्थ क्या होता है। नाद का अर्थ है आवाज़ या फिर ध्वनि। इसकी परिभाषा क्या है, नियमित और स्थिर मृदु वाली ध्वनि जो है नाद कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाद की उपासना से जो है भरे पड़े हैं। नाद की महत्ता के कारण ही इसे जो है नाद ब्रह्म कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में नाद को आकाश का जो गुण है वो कहा गया है। तर्कशास्त्र के अनुसार शब्द गुण कमाकाशम है, परंतु पाश्चात्य विद्वानों ने नादों को आकाश का गुण नहीं माना, परंतु कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति वस्तु के आघात से होती है। नाट्य शास्त्र में नाद की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि बोलने की इच्छा रखने वाली आत्मा मन को जो है प्रेरणा देती है। मन के द्वारा अग्नि को प्रेरणा मिलती है और यह अग्नि वायु को प्रेरित करती है। ब्रह्म ग्रंथि में स्थिति प्राण यानी कि वायु तथा अग्नि के संयोग से नाभि, हृदय, कंठ, मूर्धनि यानी कि सिर तथा तालु को स्पर्श करता हुआ जो है नाद उत्पन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे कि नाद के कितने प्रकार है। तो नाद के जो है आपके दो प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। तो आहत नाद क्या है, जब दो वस्तुओं के टकराव से जो उत्पन्न कंपन होगा उस नाद को हम क्या कहते हैं, आहत नाद। या दो वस्तु के आघात से जब कोई नाद उत्पन्न होता है तो वो आहत नाद कहलाता है और संगीत में आहत नाद का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अनाहत नाद की। जो नाद अपने आप ही ब्रह्मांड में उत्पन्न होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद का जो प्रयोग है ऋषि मुनि प्राचीन काल में किया करते थे और इसका संगीत में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है। ग्रंथों के अनुसार हृदय में दहश काशा नामक की एक छोटी सी जगह शुद्ध आकाश से व्याप्त है। इसी में आहत के बिना ही एक नाद उत्पन्न होता है जिसे अनाहत नाद कहा गया है। इस नाद को योग की विभिन्न अवस्थाओं को पार करने के पश्चात ही सुना जा सकता है और इसे ग्रंथों में ओंकार भी कहा गया है। संगीत के अंतर्गत हम केवल आहत नाद लेते हैं, अनाहत नाद नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि नाद की विशेषताएं क्या है, नाद के लक्षण क्या हैं। तो नाद की जो विशेषताएं हैं वो तीन है, तारता, तीव्रता और गुण। सबसे पहले हम बात करेंगे तारता की। तो इसको नाद का ऊंचा नीचापन कहा जाता है और इंग्लिश में बात की जाए तो इसे पिच कहा जाता है। ठीक है। तो भी ऊंचा नीचापन, तारता क्या है। ठीक है। जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तो आपका नाद का ऊंचापन होता है। नीचापन जब एक नाद दूसरे नाद से नीचा होता है तो वो नीचापन कहलाता है। अब आप कहोगे ये नाद ऊंचा नीचा क्या,
तो मैं आपको बताती हूँ, जो नाद है हमारी ध्वनि होती है। जब एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से ऊंची होगी तो वो नाद का ऊंचापन है, और नीचापन जब एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से नीची होगी तो वो नाद का नीचापन है। एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे सा से ऊंचा क्या है, रे, तो ये नाद का ऊंचापन है। अब बात की जाए रे से नीचा, रे स्वर से नीचा है हमारा सा स्वर, तो ये नाद का नीचापन कहलाएगा। ठीक है, अब है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन की तारता को कैसे मापा जा सकता है, तो सोनोमीटर की सहायता से इसको मापा जाता है तारता को। और तारता का सीधा संबंध होता है हमारा आवृत्ति से। तो आवृत्ति यानी कि आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी तारता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मध्य सा की आवृत्ति यानी कि आंदोलन संख्या जो है 240 है, और तार सा की बात की जाए तो इसकी आंदोलन संख्या 480 है, मतलब 240 की दुगनी है। आपको पता ही है कि मध्य सा की जो ध्वनि और जो तार सा की ध्वनि है, मध्य सा की ध्वनि से दुगनी होती है तार सा की। तो इसी तरीके से आप आंदोलन संख्या दे सकते हो 240 और तार सा की है 480। अतः मध्य सा की ध्वनि तार सा की ध्वनि से मोटी होगी। ठीक है, मध्य सा की जो ध्वनि है मोटी होगी, और जो तार सा की ध्वनि है, देखो जब हमारे स्वर जो है ऊपर जाते जाते हैं तो हमारी आवाज़ जो है पतली होती जाती है। तो मध्य सा नीचे होगा हमारा स्वर बजाय तार सप्तक के, तो मध्य सा की जो ध्वनि होगी वो थोड़ी मोटी होगी, और तार सा की बात की जाए तो वहाँ पे ध्वनि पतली हो जाती है। तो आवृत्ति के कम या ज़्यादा होने से ही, यानी कि आंदोलन संख्या के ही कम ज़्यादा होने से हमारी तारता जो है घटती है और बढ़ती है। ठीक है, अगर किसी की आंदोलन संख्या ज़्यादा है तो तारता बढ़ जाएगी, और किसी चीज़ की आवृत्ति यानी कि आंदोलन संख्या कम है तो सीधी सी बात है कि जो तारता है वो घट जाएगी। नेक्स्ट है कि तारता के सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम तार के पक्ष में बात करेंगे। तार को जब दूना लंबा कर दे तो आवृत्ति आधी हो जाती है। लंबाई समान होने पर यदि खिंचाव बढ़ा देंगे तो आवृत्ति इसके वर्गमूल के अनुपात में बढ़ती है। सेकंड पॉइंट है डांड के पक्ष में। डंडे की लंबाई आधी करने पर आवृत्ति चौगुनी हो जाती है, और डंडे की मोटाई बढ़ने पर आवृत्ति बढ़ती है। पर्दे के पक्ष में गोल पर्दे में मोटाई घनता व्यास बढ़ाने पर आवृत्ति घटती है। चौकोर पर्दे की लंबाई मोटाई चौड़ाई बढ़ने पर आवृत्ति घटती है। नेक्स्ट है घंटी के पक्ष में। घंटी की दीवार की मोटाई बढ़ने से आवृत्ति घटती है, और घंटी के मुंह की गोलाई बढ़ने से आवृत्ति घटती है। नेक्स्ट है सुशीर वाद्यों के पक्ष में। छिद्रों के मध्य दूरी बढ़ने से आवृत्ति जो है कम हो जाती है। सभी आवृत्तियों की ध्वनियों को कान ग्रहण नहीं कर पाते। जिस ध्वनि में आवृत्तियों की संख्या 16 से कम या 38,000 से ज़्यादा हो उसे हम नहीं सुन सकते, और संगीत में यह संख्या 40 से 4,000 तक ही सीमित है। आपको बता दूं, नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कौन सी ध्वनि को, मतलब जिस ध्वनि में आवृत्तियों की संख्या 16 से कम हो या फिर 38,000 से ज़्यादा हो तो ऐसी ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। और संगीत की बात की जाए तो इसकी संख्या क्या है, 40 से लेकर के 4,000 तक ही सीमित है। तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ें, और ये आपके नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम तीव्रता का। तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी, और या फिर नाद का छोटा बड़ापन। अब ये नाद का छोटा बड़ापन होता क्या है। मान लो हम बिल्कुल धीरे से बोलेंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारी आवाज़ है वो आसपास के लोगों को ही सुनाई देती है, तो ये कहलाता है नाद का छोटापन। और बड़ापन क्या होता है, मान लो हम बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं तो आवाज़ जो हमारी दूर तक जाएगी, तो ये नाद का बड़ापन है। अब तीव्रता का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है ध्वनि के जोर से है, अर्थात आघात कितनी शक्ति से किया गया। अगर आघात धीरे से किया जाएगा तो आवाज़ धीरे उत्पन्न होगी, अगर आघात जोर से उत्पन्न किया जाएगा तो वो जो ध्वनि है हमारे ज़्यादा जोर से उत्पन्न होगी। तो तीव्रता जो है वस्तु के कंप विस्तार पर यानी कि आघात पर निर्भर करती है। तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, कंपन विस्तार पर। आपस में जो आघात होगा कि विस्तार जितना बड़ा होगा तीव्रता उस हिसाब से ही बढ़ेगी। जितना हम जोर से आपस में वस्तु टकराएगी उतनी ही जोर से आवाज़ उत्पन्न होगी और वही तीव्रता बढ़ेगी। कंपन विस्तार से तीव्रता घटती या बढ़ती है, लेकिन तारता नहीं, तारता में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, थर्ड है आपका नाद का पॉइंट, इसको हम टिम्बर कहते हैं। तो नाद के गुण में क्या होता है कि पढ़ते हैं, नाद के गुण से अभिप्राय उस विशेष गुण से है जिसे हम ध्वनि या नाद को पहचान सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसी वाद्य यंत्र, किसी मानव, किसी पशु या पक्षी की ध्वनि है, हम पहचान सकें कि ये किसकी ध्वनि है, ये आपका नाद का गुण है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमारी सेकंड डेफिनेशन है जो कि श्रुति की।
श्रुति को पाश्चात्य संगीत में माइक्रोटोन भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और संगीत प्रजाति के अनुसार श्रुति इति श्रुति अर्थात जो सुनाई दे वही श्रुति है। संगीत में जो श्रुतियों की संख्या है वो 22 है। 22 को लिया जाता है। एक श्रुति की तारता दूसरी श्रुति से अधिक है। एक श्रुति दूसरी श्रुति से ऊंची है, इसका मतलब है। तारता का मतलब यही था, ऊंचा नीचापन। ठीक है। तो रस तथा भाव के अनुसार श्रुतियों को जो है 5 जातियों में विभाजित किया गया है। डेफिनेशन जो हमारी सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जो हमारे थर्ड डेफिनेशन है श्रुति एवं इसकी 5 जातियाँ, तो यही हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसकी 5 जातियों के बारे में बात करेंगे। और ये आपकी थर्ड डेफिनेशन थी। ठीक है। रस तथा भाव के अनुसार श्रुतियों को जो है 5 जातियों में विभाजित किया गया है। ये 5 जातियाँ कौन सी हैं बात करेंगे। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या। ये क्वेश्चन जो 5 जातियाँ हैं 99% एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। ठीक है। तो इसके जो रस हैं आपको अच्छे से याद करने हैं, या फिर जातियाँ भी पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन कौन सी जो है श्रुति की जातियाँ हैं। किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको जातियाँ जो मेन याद रखने हैं और मेन इसके रस याद रखने हैं। ठीक है। तो पहली जाति की बात करेंगे दीप्ता। दीप्ता में श्रुतियाँ आती हैं तीव्रा, रौद्री, वज्रिका और उग्रा, और इसमें रस है वीर और अद्भुत। सेकंड है आयता, कुमुदती, क्रोधा, प्रसारिणी, संदीपनी, रोहिणी, और इसमें रस है श्रृंगार और हास्य है। थर्ड है करुणा, दयावती, अलापनी, मदंती, और इसके रस है करुण, रौद्र और विभत्स। फोर्थ है आपकी मृदु, मंद्रा, रति, प्रीति, शीति, और इसके रस है हास्य और वात्सल्य। मध्या फिफ्थ आपकी जाति है ये, छंदोवती, रजनी, मार्जनी, रक्तिका, रम्या, शोभिणी, और इसका रस है शांत। आप इसको बहुत अच्छे से करें और राइट कर ले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे भरत, ततील तथा नारद के अनुसार जो श्रुतियों के नाम हैं। तो क्वेश्चन पहली बात तो श्रुतियों की संख्या है जो लगभग सबने ही 22 मानी है। ठीक है। और भरत, ततील, नारद की श्रुति की पहली श्रुति और लास्ट श्रुति आप जरूर याद रखें। ठीक है। तो ये जो नाम है मैं सारे नाम आपको पढ़ करके नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, और आप राइट करना चाहें राइट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप जो है पहली और लास्ट श्रुति का नाम जो है कम से कम जरूर याद रखें इन विद्वानों के द्वारा। ठीक है। तो आप देख लीजिए, और राइट करना चाहे तो आप राइट जो है पॉज करके कर सकते हैं। तो आइए आगे रीड करते हैं। कोहल ने 66 श्रुतियों की चर्चा की है। मंद्र, मध्य तथा तार, इन तीनों सप्तकों में श्रुतियों की कुल संख्या 66 हो जाती है। एक सप्तक में 22 होते हैं, तो 3 सप्तक में 66 हो जाएंगे। विश्वासों के अनुसार श्रुतियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं, स्वर श्रुति और अंतर श्रुति। महर्षि तुमरू के अनुसार वात, पित्त, कफ तथा सन्निपत 4 प्रकार की श्रुतियाँ हैं। संगीताचार्य चतुर ने श्रुतियों को उसकी प्रकृति के अनुसार 4 भागों में बांटा। उस तथा रुक्ष ध्वनि को उन्होंने वातस कहा, गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पित्त कहा, और मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को कफ्ज कहा। चौथे भाग में इन तीनों के, यानी कि पहले 3 जो हैं, इन तीनों के साधारणीकरण को सन्निपात कहा है। महर्षि मतंग के अनुसार श्रुति केवल एक ही है। इन्होंने एक ही श्रुति क्यों मानी? इन्होंने कहा कि श्रुति भी एक ध्वनि ही है, तो उन्होंने ध्वनि के कारण ही ये कहा कि जो श्रुति है वो केवल एक ही है। अब है कि 22 श्रुतियों को 7 स्वरों में जो है बांटा गया था। 7 स्वरों का श्रुति अंतर होता है 4-3-2, 4-4-3-2। प्राचीन समय में विकृत स्वरों की संख्या 2 थी, काकली, निषाद और अंतर्गंधार। काकली निषाद जो था दूसरी श्रुति पर था, और अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पर था। ये 7+2 यानी कि कुल आपके 9 स्वर माने गए थे प्राचीन काल में। षड्ज तथा मध्यम ग्राम के पंचम के अंतर को भरत ने प्रमाण श्रुति कहा है। अब जो बात करने जा रहे हैं कि प्रमाण श्रुति क्या है उसके बारे में। देखो, आपकी 2 ग्राम थे, षड्ज और मध्यम ग्राम। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ एक जो प स्वर था वो षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति पर था और मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर था। मतलब जो पा है षड्ज ग्राम में जो पा की श्रुति अंतर मानी गई थी वो 4 मानी गई थी, और मध्यम ग्राम का जो श्रुति अंतर माना गया था वो 3 माना गया था, मतलब 1 कम माना गया था। तो जो षड्ज ग्राम का जो पंचम है
वो 17वीं श्रुति पर था और मध्यम ग्राम का जो पंचम है वो 16वीं श्रुति पर स्थापित है। तो 17 में से 16 गए एक, इसी दोनों का जो अंतर था, दोनों ग्रामों में एक श्रुति का अंतर है, अर्थात इसे ही प्रमाण श्रुति का मान 1 है। एक सप्तक में 22 से अधिक श्रुतियों की आवश्यकता नहीं होती। इस बातों को प्रमाणित करने के लिए भरत आदि विद्वानों ने सारणा प्रक्रिया जो है दी है। बहुत विद्वानों के द्वारा जो है सारणा प्रक्रिया बताई गई है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में डिटेल से ज़रूर स्टडी करेंगे। लास्ट 4th डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं। तो सप्त वैदिक स्वर कौन कौन से आपके 7 वैदिक स्वर हैं। और बात की जाए 2020 में जो आपका नेट का एग्ज़ाम हुआ था, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होप सो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वैदिक काल का समय जो था 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस काल में ही 4 वेदों की रचना हुई। इनमें से सामदेव के मंत्रों का पाठ संगीत में होता था। आज भी इसके कुछ अंश सुनने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि साम गायन में उदात, अनुदात और स्वरित नाम का अर्थ ऊंचा स्वर एवं अनुदात का अर्थ होता है नीचा स्वर माना गया है। किंतु स्वरित के बारे में मतभेद है। विभिन्न ग्रंथों या कालों में स्वरित का अर्थ जो है बदलता गया है। कहीं स्वरित का अर्थ है उदात और अनुदात का मध्य का स्वर, और कहीं उदात से ऊंचे स्वर का है और कहीं अनुदात से नीचे स्वर का है। तो इस समय तक स्वरों का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन सारे विद्वान एक मत है कि इस समय तक स्वरों की जो संख्या थी वो 3 ही थी। कौन से थे? उदात, अनुदात और स्वरित। अब बात करते हैं ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ यानी कि 400 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम 4 स्वरों का वर्णन मिलता है। तत्पश्चात स्वरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती गई, 4 से 5 हुई, अंत में 7 हो गई। वैदिक काल में जो 7 स्वरों का जो है विकास हो चुका था, इनके नाम थे क्रुष्ट, मध्यम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर, जिनको आगे चलकर क्रमशः षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद कहा गया है। इसी में से आपका एक क्वेश्चन था, तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप इन स्वरों के जो नाम हैं सातों के सातों याद कर ले। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंत्र और अतिस्वर। और आपको पता भी हो जो कृष्ट स्वर है वो किसके समान है, यानी कि षडज के समान है। प्रथम स्वर जो है ऋषभ के समान है। तो आपको ये 7 और ये वाले 7 स्वर का जो आपको पता होना चाहिए। और थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाकर फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। थैंक यू।